हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 10th की जो कि मैथ चल रही है आपके लिए क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th का यहाँ पर जो चैप्टर चल रहा है वो टू वेरिएबल इक्वेशन चल रहा है। कौन सा चल रहा है? टू वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, और टू वेरिएबल इक्वेशन के अंतर्गत हमने आपको एक्सरसाइज 3.4 करा दी है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज है आपके लिए 3.5। कितनी है? 3.5। तो यहाँ पर 3.5 की जो एक्सरसाइज है, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो आपको कराते हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर समीकरण दी होंगी, आपसे ये पूछेंगे कि इसमें ये यूनिक सोल्यूशन है। ध्यान से सुनना, ये यूनिक सोल्यूशन है या ये आप बताइए यूनिक सोल्यूशन है, या आप कह सकते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली सोल्यूशन है, या आप कह सकते हैं यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, और फिर कह सकते हैं नो सोल्यूशन। इन्हें हमें चेक करना है कि किसी भी समीकरण के लिए जो टू वेरिएबल इक्वेशन है उसमें यूनिक सोल्यूशन होगा यानी अद्वितीय उसके हल होंगे, या इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या बहुत ही अनंत सोल्यूशन होंगे, और नो सोल्यूशन कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें इन चीजों के बारे में यहाँ पर पता करना है समीकरण के द्वारा। कैसे समीकरण के द्वारा पता करेंगे? देखिए, यहाँ पर जो है a1 बटे a2 और यहाँ पर बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2 से पहचानेंगे। कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू जो है वो बराबर होगी, ये बराबर होगी या नहीं होगी या इसके बराबर होगी, तो इनसे हम रिलेशन निकालेंगे। हम आपको बताते चलेंगे कि इनका रिलेशन कैसे निकालेंगे, ये बराबर होंगे तो क्या होंगे या नहीं होंगे, किनका नो सोल्यूशन होगा, किनका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा और किनका यूनिक सोल्यूशन होगा। तो वो हम इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि इसका ये यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं है, या इनफाइनाइट सोल्यूशन है कि नहीं है, नो सोल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, इस बारे में यहाँ पर आपको बताते जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए, हम एक क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली समीकरण लिखेंगे। पहली समीकरण x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 है, ये दी गई है आपके लिए। और दूसरी इसकी समीकरण आपके लिए दी गई है 3x माइनस 9y, और यहाँ पर माइनस का 2 है, माइनस का 2 बराबर 0। ये देखो समीकरण नंबर 2 हो गई। तो यहाँ पर आपके लिए दो समीकरण दी गए हैं, आप इनकी कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? इस समीकरण से, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर फर्स्ट के लिए कर रहे हैं। तो a1 का मान यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है, तो a1 का मान 1 हो गया, b1 का मान -3 हो गया, और c1 का मान भी कितना हो गया? -3 हो गया। ऐसे ही दूसरे समीकरण के लिए लिख लेंगे, a2 का मान कितना हो गया? 3, और b2 का मान कितना हो गया? -9, और c2 का मान कितना हो गया? -2। कितना हो गया? -2। अब इनका रेशियो अनुपात रख देते हैं, a1/a2 यानी 1/3। ध्यान से सुनना, b1/b2 यानी -3/9, और फिर यहाँ पर 3/-2। तो देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/2। तो ये तो बराबर है, दो वैल्यूज देखो, a1/a2 बराबर है यानी 1/3 बराबर 1/3 है, यानी ये बराबर है। तो बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, c1/c2 के बराबर नहीं है, यानी a1/b1 बराबर है a2/b2 के। ये तो बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। अगर ऐसा है, ऐसा अगर है, तो आपके लिए इसमें जो है क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन है तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और इसके लिए जो हो जाएगा हमारा वो नो सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन। इसके लिए कोई हल नहीं होगा, इस समीकरण के लिए क्या है? कोई हल नहीं होगा। अगर आपके पास a1/b1 a2/b2 बराबर हो जाए और c1/c2 ना बराबर हो, तो आपके लिए नो सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये आपके लिए बता दिए, इस समीकरण के लिए नो सोल्यूशन होगा कंपेयर करके। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे कैसे हमें पता करना है। तो यहाँ पर हमने हटा दिया इसको। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है 2x प्लस, ध्यान से देखना, 2x प्लस y बराबर 5। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरा समीकरण लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y बराबर में 8। ये हो गया।
आप सुनो, ये समीकरण नंबर दोनों हो गई। अब आप इनको सही तरीके से लिख लो। पहली वाली समीकरण को सही तरीके से लिखेंगे तो 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि 5 को इधर ले आए तो ये हो गया 3x प्लस 2y, 8 को इधर ले आओ माइनस का 8 बराबर 0। अब कंपेयर करा लो, a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है, c1 का मान कितना है -5। इसी तरीके से a2 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है 2 और c2 का मान कितना है माइनस का 8। ये हो गया। अब इनका अनुपात रख लो, 2/3, 1/2 और यहाँ पर माइनस का 5 में माइनस का 8। ये देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 2/3 बराबर 1/2 बराबर 5/8। इनका कोई का भी मान बराबर नहीं है ना, माने इसका भी बराबर नहीं है, इसका भी बराबर नहीं है। अगर ऐसी वैल्यूज आ जाए जिसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब जानते हो, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। अगर इसके लिए बराबर नहीं है a1/a2 का मान, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये बराबर नहीं है तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर इस कंडीशन में अगर बात करें कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है। और जबकि पिछले वाले में a1/a2 b1/b2 बराबर थे तो उसके लिए आपके कौन सा सोल्यूशन था? नो सोल्यूशन था। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हटा दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को हटा दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा है ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 3x माइनस 5 बाई और बराबर 20। ये समीकरण नंबर पहली है। इसके बाद है 6x माइनस 10 बाई बराबर में 40। ये समीकरण नंबर है। अब ये दो समीकरण है। ठीक है। अब इसको समीकरण को सही तरीके से लिख लो। कैसे लिखोगे? 3x माइनस 5 बाई और ये 20 को इधर ले आओ, माइनस का 20 बराबर 0 हो जाएगा। इसको भी लिख लो 6x माइनस का 10 बाई, ये 40 को इधर ले आओ, माइनस का 40 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। आप कंपेयर करा लेते हैं। a1 का मान कितना है? यहाँ पर 3 है। b1 का मान कितना है? माइनस का 5 है। c1 का मान कितना है? माइनस का 20 है। ऐसे ही a2 का मान कितना है? 6 है। b2 का मान कितना है? -10 है। c2 का मान कितना है? माइनस का 40 है। अब इनका रेशियो बराबर रख लेते हैं। 3/6 माइनस का 5 माइनस का 10 बराबर माइनस का 20 माइनस का 40। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी तीनों की वैल्यू समान है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों का मान बराबर है। और जब तीनों का मान बराबर होगा तो इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है ना। इनफाइनाइट इसका सोल्यूशन हो गया अगर ऐसी कंडीशन है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, क्योंकि कोई भी इंटरसेक्ट लाइन नहीं होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपके लिए हो चुका है। अगला क्वेश्चन करेंगे इससे। अगला क्वेश्चन ये हटा दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। चलिए अगला लिखा हुआ है x माइनस 3 बाई और माइनस का 7 बराबर में 0, ये लिखा हुआ है। इसके बाद है 3x माइनस 3 बाई माइनस का 15 बराबर में 0, ये लिखा हुआ है। ये दो समीकरण है, इसके लिए भी आप कंपेयर कर लो। a1 का मान कितना हो जाएगा? 1, b1 का मान कितना हो जाएगा? -3, c1 का मान कितना हो जाएगा? -7, a2 का मान कितना हो जाएगा? 3, b2 का मान कितना हो जाएगा? -3, b2 का मान -3, c2 का मान कितना हो जाएगा? -15। अब इनको रख दो ऊपर। 1/3 a1/a2 b1/b2, यानी माइनस का 3/-3 बराबर माइनस का 7/-15। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 1/3 बराबर 1 बराबर 7/15। ये भी बराबर नहीं है, तीनों वैल्यूज बराबर नहीं है। अगर तीनों वैल्यूज यहाँ पर बराबर नहीं है तो यहाँ पर क्या करोगे? ये a1/a2 इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब हुआ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये बराबर नहीं है। और ऐसा अगर बराबर नहीं है तो इसके लिए क्या होगा? यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन होगा। इसके लिए क्या होगा? यूनिक पॉइंट होगा या यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है। यूनिक सोल्यूशन इसके लिए हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आप कर सकते हो।
अब देखिए ये तो आपने समझ लिया कि हमें कैसे चेक करना है, यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पे पहुंचते हैं। ये तो हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे पहुंचते हैं। देखो यहाँ पर क्या है दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है आपके लिए, दूसरे का फर्स्ट पार्ट बताते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये चेक करना है कि यहाँ पर जो k का मान है वो k का मान निकालो, k का मान निकालो जिस पर जो चीजें हैं वो यूनिक सोल्यूशन होगी, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगी या नो सोल्यूशन होगी, इसके बारे में बात करेंगे। यानी k का मान वो निकालना है जो जिसके लिए यूनिक सोल्यूशन हो, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो या नो सोल्यूशन हो। देखिए समीकरण हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले समीकरण है 3x प्लस y बराबर 1, 3x प्लस वाई बराबर 1 है। दूसरी समीकरण है 2k माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस k माइनस 1 इंटू वाई और बराबर में है 2k प्लस 1, ये है। अब यहाँ पर इसको सही तरीके से लिख लेते हैं। पहले लिख लेंगे 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई और ये इधर लिया माइनस का 2k प्लस 1 हो गया आपके लिए बराबर में 0। अब कंपेयर कर लो, इसमें a1 का मान कितना आएगा, a1 का मान है 3 यहाँ पर, और b1 का मान कितना है 1, और c1 का मान कितना आ जाएगा, c1 का मान आ जाएगा माइनस का 1 क्योंकि 1 को इधर लाओगे। इसी तरीके से यहाँ पर a2 का मान हो जाएगा 2k माइनस 1 और b2 का मान हो जाएगा यहाँ पर k माइनस 1 और c2 का मान हो जाएगा माइनस का 2k प्लस 1। तो k का मान निकालना है। देखिए ध्यान से a1 अपॉन a2 रखिए। a1 का मान है 3 बटे में a2 का मान है 2k माइनस 1 है बराबर में b1 का मान है 1 और b2 का मान है k माइनस 1। इनकी गुणा करा दो 3 के इससे, तो 3k माइनस 1 बराबर में 1 इंटू 2k माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3k माइनस का 3 बराबर में 1 से 2k और माइनस का 1। अब देखिए 3k और ये 2k को इधर ले आओ, माइनस का 2k बराबर माइनस का 1, ये 3 को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा 3। तो यहाँ पर 3k में से 2k चला गया तो कितना बचेगा k और बराबर में 3 में से 1 चला गया तो 2, k बराबर 2 इसके लिए माना जाएगा। क्या जाएगा, k बराबर 2 माना जाएगा। यानी k बराबर 2 के लिए इसमें जो है सोल्यूशन हो गया। ठीक है, k बराबर 2 के लिए तो आपका k का मान निकाला है, तो k का मान आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे ही आप जो है एक्सरसाइज 3.5 का दूसरे का क्वेश्चन कर सकते हो, पहला दूसरा तीसरा जो भी दिए गए हैं आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये समझ गए होंगे आप कैसे कैसे हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन या नो सोल्यूशन को चेक करना है। ठीक है ना, आई होप आप ये पूरी तरीके से समझ गए होंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।